वेलकम टू डीपीवीटी क्लासेस। आज की वीडियो हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन नंबर थर्ड को पढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। सो बच्चों यहाँ पर हमें एक एपी दी गई है जो कि 2, उसका एक बॉक्स है और फिर 26 है। तो हमें क्या करना है, ये जो हमें एपी दी गई है और इसमें एक बॉक्स बना हुआ है, हमें बताना है कि इस बॉक्स में क्या आएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसको हम एकदम फॉर्मूला यूज़ करके करेंगे, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आने वाला है। तो सबसे पहले हम बच्चों क्या करने वाले हैं, लिख लेते हैं क्या-क्या हमें इसमें से गिवन है। देखो, ये जो फर्स्ट टर्म होता है ये हमारा ए होता है, तो इसमें हमें ए कितना गिवन है 2। उसके बाद बच्चों देखो, ये 26 है, इसमें कितने टर्म है 1, 2, 3, 3 टर्म है, यानी कि लास्ट टर्म हमें कितना दे रखा है 26। और वो लास्ट टर्म कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि A3 तीसरा हमारा लास्ट टर्म हो गया जो कि कितना गिवन है 26 गिवन है। अब देखो बच्चों, इसके बाद हमें ए पता है, A3 पता है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला पहले यूज करते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था बच्चों, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन क्या होता है बच्चों, लास्ट टर्म, और मैंने अभी आपको बताया ये लास्ट टर्म है 26 जो कि हमारा A3 है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हमारा ए एन क्या है, A3 है। उसके बाद ए यानी कि पहला टर्म जो कि 2 है, उसका प्लस एन माइनस वन। एन क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 1 2 3। 3 है तो हम यहाँ पे कितने लिख सकते हैं बच्चों, 3 लिख सकते हैं, तो हमने 3 लिख लिया। और फिर माइनस वन इंटू डी। डी हमें नहीं पता बच्चों। देखो, हम क्या करने वाले हैं, अब इस फॉर्मूले में डी को निकालेंगे। अब A3 भी पता होना चाहिए, और A3 तो हमें पता है, A3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 26 है। तो हम A3 की जगह अब क्या पुट कर देंगे, 26 इक्वल टू 2 प्लस 3 माइनस वन इंटू डी। अब बच्चों यहाँ से हम डी को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो डी को कैसे फाइंड करेंगे, 26 है, यहाँ पे 2 है, ये प्लस में इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। तो 26 में से 2 को माइनस कर देंगे, साथ ही में 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों 2, और मल्टीप्लाई में डी यानी कि 2D आ गया। तो 26 में से 2 को माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा बच्चों 24 इक्वल टू 2D। और यहाँ से जब हम डी को फाइंड करेंगे तो इस तरफ ये मल्टीप्लीकेशन में है, इस तरफ सेंड करते हैं डिवाइड में आ जाएगा। तो 24/2, इसको जब हम कट करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा बच्चों 12, यानी कि हमारी डी की वैल्यू कितनी आ गई है, हमारी डी की वैल्यू आ गई है 12। ओके बच्चों, अब बच्चों देखो यहाँ पे हमारी डी 12 आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हमें बीच का टर्म निकालना था। देखो, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, तीसरा है, यानी कि बीच वाला टर्म हमें दूसरा निकालना था। तो हम A2 को किस तरीके से लिख सकते हैं, A प्लस डी लिख सकते हैं। जैसे हमें A3 लिखना होता है तो हम कैसे लिखते हैं, A प्लस 2D। अगर A4 लिखना होता है तो हम कैसे लिखते हैं, A प्लस 3D। वैसे अगर हमें A2 लिखना है तो हम क्या करेंगे, A प्लस डी लिख सकते हैं। ए हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म, जो कि यहाँ पर 2 है, जो कि हमने यहाँ से देखा था, तो ए हमारा 2 आ गया। उसके बाद डी, डी कितना है बच्चों 12, तो 12 लिख देंगे, यानी कि हमारा E2 कितना गया बच्चों 12 प्लस 2 14, यानी जो हमारा मिसिंग नंबर था वो क्या था, हमारा 14 था। तो इस बॉक्स में क्या लिख देंगे हम, 1 और 4 14। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट पार्ट को किस तरीके से किया है सॉल्व। चलो अब करते हैं इसी का सेकंड पार्ट। सो बच्चों, अब चलो करते हैं इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो बच्चों, हमें दो बॉक्स दिए हुए हैं, हमें दोनों में फिल करना है कि यहाँ पर क्या एपी के टर्म आएंगे। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो बच्चों, यहाँ पर सेकंड टर्म गिवन है और यहाँ पे फोर्थ टर्म गिवन है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म का बना लेंगे इक्वेशन। ठीक है, तो चलो देखते हैं इक्वेशन को कैसे बनाते हैं। तो बच्चों, इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले ये देखो सेकंड टर्म है, यानी कि A2 बराबर 13 आ गया। और बच्चों, हमारा ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारा बच्चों ए एन का फॉर्मूला होता है। तो अब हम इसी का यूज़ करेंगे। देखो, A2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बच्चों, A2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 13 इक्वल टू ए ही हमें फाइंड करना है यहाँ पे, तो यहाँ पर ए लिख लिया। फिर ए प्लस एन, एन यानी कि कौन सा टर्म है, तो सेकेंड टर्म है, तो 2 माइनस वन इंटू डी। अब बच्चों, यहाँ से हम क्या करेंगे, ए टर्म को निकाल लेंगे। तो इसको निकालने के लिए 13 इक्वल टू ए प्लस 2 में से 1 जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, डी आ जाएगा। अब बच्चों, यहाँ से हमें ए निकालना है, तो इस डी को हम लेफ्ट साइड सेंड कर देते हैं, माइनस में आ जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो 13 माइनस डी इक्वल टू ए। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा ए क्या आ गया, ए आ गया 13 माइनस टी। ठीक है, अब बच्चों, ये तो हमने A2 को सॉल्व किया, वैसे अब हमें A4 को सॉल्व करना है, यानी कि इस फोर्थ टर्म को करना है। तो A4 को भी सॉल्व करते हैं।
सोचो यहाँ पर A4 इक्वल टू 3 है, इसको भी लिख सकते हैं A4 इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस तरीके से लिख सकते हैं। A4 की क्या वैल्यू है बच्चों, यहाँ पर देखो 3 है, तो यहाँ पे 3 पुट कर देंगे, 3 इक्वल टू ए की वैल्यू देखो, हमने यहाँ पर ए की वैल्यू निकाली है ना 13 माइनस डी, तो इसको क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे ए की जगह पे। तो यहाँ पर पुट करते हैं, ए की जगह पे क्या लिख देंगे 13 माइनस डी। अब ये लिखने के बाद बच्चों यहाँ पर फिर प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन क्या है बच्चों यहाँ पर, एन यानी कि 4 है, फोर्थ टर्म की बात चल रही है, तो 4 माइनस 1 इंटू डी आ गया। अब बच्चों यहाँ पे 3 इक्वल टू 13 माइनस डी, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा बच्चों, 3 इंटू डी क्या हो जाएगा बच्चों 3D। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब बच्चों यहाँ पे ये 13 इस तरफ पॉजिटिव है, इसको हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 माइनस 13 आ गया इक्वल टू, यहाँ पे ये है माइनस डी और ये 3D, तो माइनस डी में से 3D जाएगा क्या बचेगा बच्चों 2D बचेगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 2D आ गया। अब बच्चों यहाँ से हम डी को फाइंड कर सकते हैं ईजिली, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को साफ साफ दिखे। अब बच्चों यहाँ पे 13 में से 3 जाएगा क्या बचेगा -10, क्योंकि ये माइनस का साइन है यहाँ पे। फिर यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में ये इस तरफ आके आ जाएगा डिवाइड में, तो डी आ जाएगा -10/2 और इसको डिवाइड करेंगे 2 1 2, 2 5 10, तो यहाँ पे हमारा डी कितना आ गया -5, तो लिख देंगे डी इक्वल टू -5। यानी कि बच्चों हमने दोनों का इक्वेशन बनाया, उसमें से ए को निकाला पहले, फिर उसकी ए की वैल्यू को यहाँ पे पुट करके हमने डी फाइंड कर लिया। अब हम बच्चों ये फर्स्ट टर्म भी निकाल लेंगे जो हमें ऊपर फाइंड करना था, देखो ये फर्स्ट बॉक्स भी निकाल लेंगे और थर्ड वाला भी निकाल लेंगे। तो देखो इसको कैसे करते हैं, अगर हमें फर्स्ट टर्म निकालना है तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे A2 माइनस डी कर लेंगे। यानी कि अगर हमें फर्स्ट बॉक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे A2 में से डी को घटा देंगे। डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को ही तो ऐड करके अगला टर्म आता है ना। अगर अगले टर्म में से हम डी को घटा दें तो पिछला टर्म आ जाएगा। तो अगला टर्म क्या है यहाँ पर 2 है, यानी कि दूसरा, तो इस दूसरे में से अगर हम डी को घटा देंगे तो पिछला टर्म आ जाएगा। तो वही हम कर रहे हैं, ठीक है यहाँ पे। तो ए क्या आ जाएगा A2, A2 क्या है बच्चों यहाँ पे 13, तो 13 माइनस डी यानी कि कॉमन डिफरेंस जो कि अभी अपने फाइंड किया था, नीचे 5 आया था, देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डी कितना आया था 5 आया था, तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे 5 पुट कर देंगे, तो ए क्या आ जाएगा बच्चों 13 में से 5 जाएगा। बच्चों यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी हमने, क्या कि यहाँ पर डी हमारा -5 नहीं है, मतलब -5 तो है, बट हमारे पास क्वेश्चन में भी तो माइनस है, तो यहाँ पर क्या माइनस ये वाला एक माइनस और एक -5 का माइनस, तो दोनों मिल के प्लस हो जाएगा बाद में, एक माइनस क्वेश्चन का एक हमारा -5। देखो हमने डी क्या निकाला था -5 में, तो ये -5 लिख लिया डी की जगह पे, और उसके बाद फिर माइनस ये क्वेश्चन वाला माइनस है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 13 + 5 कर देंगे, जो कि हमारा ए कितना आ गया 18, ठीक है बच्चों। तो हमारा ए कितना आ गया 18, यानी कि पहला टर्म क्या आ गया हमारा 18, जो कि यहाँ पर फिल कर देंगे हम 18, देखो आपको दिख रहा होगा मैंने 18 फिल कर दिया अभी। अब इसके बाद बच्चों हम A3 निकालेंगे। A3 को बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 2D, इस तरीके से लिख सकते हैं a प्लस 2D। तो बच्चों A3 निकालेंगे a प्लस 2D करके, a क्या है बच्चों हमारा 18, 18 में 2 इंटू डी, डी कितना था हमारा -5, तो A3 कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 18 प्लस 5 टू 10 यानी कि -10 आ गया, यानी कि माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। तो A3 हमारे कितना आ गया 18 में से 10 जाएगा 8 आ जाएगा। तो हमारा बच्चों ये जो हमारा ये वाला बॉक्स है इसमें क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारा 18 आ गया और जो थर्ड टर्म हमें निकाला था वो 8 आ गया। सो आपको समझ आया हमने कैसे किया। सबसे पहले तो इसके इक्वेशन बनाए, इक्वेशन को सॉल्व करके डी निकाल ले लास्ट में, और इस टी को हमने ए निकाला पहले A2 माइनस डी करके, और फिर हमने A3 निकाल लिया a प्लस 2D करके। आपको तो ये चीज़ समझ में आया होगा, जैसे कि अगर हमें A4 निकालना हुआ तो क्या करेंगे a प्लस 3D कर देंगे, है ना। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकंड पार्ट को भी कर लिया कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो करते हैं इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ओके, सो बच्चों अब चलो करते हैं इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखो बच्चों एक 5 है, फिर हमें एक बॉक्स 2 बॉक्स और फिर 9 होल 1/2 गिवन है क्वेश्चन में। तो बच्चों इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो ए जो कि हमें कितना गिवन है, ए हमारा गिवन है 5, तो इसको लिख लिया। उसके बाद बच्चों हमें A4 गिवन है, ए हो गया ये A2 A3 A4, तो A4 कितना है बच्चों यहाँ पे हमें गिवन 9 होल 1/2। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको हम सॉल्व कैसे कर लेंगे, 9 2 18, 18 + 1 19, 19/2 आ गया। आपको तो आता है इसको सॉल्व करने के लिए, बहुत ईजी है। देखो 9 2 18, यानी या फिर 2 9 18, 18 में 1 ऐड करो 19 और 19/2 आ गया, ठीक है।
तो हमारा A4 कितना आ गया 19/2। अब सेम वैसे करेंगे जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था। तो A4 इक्वल टू एन वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। और A4 की क्या वैल्यू है बच्चों यहाँ पर 19/2, तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। 19/2 इक्वल टू A, यहाँ पर A क्या है 5 है, तो हमने यहाँ पे 5 लिख लिया। 5 प्लस एन माइनस 1, एन क्या है बच्चों, यहाँ पे फोर्थ टर्म की बात चल रही है, तो 4 माइनस 1 इंटू में डी। डी हमें नहीं पता है बच्चों, हमें डी ही फाइंड करना है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों क्या है 19/2, और यहाँ पे प्लस में 5 इस तरफ आके क्या आ जाएगा माइनस में, और यहाँ पे 4 में से 1 माइनस कर देंगे 3 आ जाएगा, और 3 इंटू डी कर देंगे, क्या आ जाएगा बच्चों हमारा 3D। तो यहाँ पर बच्चों हमारा कितना क्या 19/2 माइनस 5 इक्वल टू 3D। अब यहाँ पे बच्चों हम एलसीएम लेके कर लेंगे सॉल्व, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2, और जब इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 19 माइनस 10। आपको बच्चों इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना तो आता ही होगा, आप 10th क्लास में आ चुके हो, है ना। इक्वल टू 3D। यहाँ तक आपको समझ आया। अब बच्चों 9 में से 10 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 9 आ जाएगा, और नीचे कितना है हमारा 2, यानी कि 9/2 बराबर में 3D। यहाँ तक क्या आपको समझ आया है। अब बच्चों इसके बाद यहाँ पर देखो 3 मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई से इस तरफ आके डिवाइड में आ जाएगा, तो 9/2 डिवाइड में 3 आ गया नीचे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया इक्वल टू डी। अब इसको कट करते हैं, 3 1 3, 3 3 9, तो हमारा डी कितना गया बच्चों देखो 3/2, तो हमारी डी की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 आ गई। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि हमने डी को कैसे फाइंड किया 3/2। अब हम निकालेंगे A2 और A3। देखो ये निकालना बहुत ही ईज़ी है A2 और A3 को। तो सबसे पहले A2 को हम कैसे लिखते हैं बच्चों, A2 को हम लिखते हैं A प्लस डी, इस तरीके से लिख सकते हैं। A क्या था हमारा बच्चों यहाँ पर देखो 5 था, तो A की जगह पे 5 पुट कर लेंगे, प्लस डी, डी क्या है बच्चों 3/2। अब इसको सॉल्व कर देंगे एलसीएम लेके, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे, इन दोनों का एलसीएम 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 10 प्लस 3 यानी कि 13। तो हमारा बच्चों कितना आ गया 13/2 आ गया, ठीक है। यानी कि हमारा A2 कितना आ गया 13/2 आ गया यहाँ पे। अब बच्चों बट यहाँ पर देखो तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हुआ था, तो हमें भी इसको क्या करना पड़ेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको कर लेते हैं कन्वर्ट, देखो कैसे करेंगे कन्वर्ट, 13 है नीचे 2 है, तो 2 से इसको कर देंगे डिवाइड, 2 6 12, तो 3 में से 2 जाएगा 1, 1 में से 1 हो जाएगा 0। अब बच्चों मिक्स्ड में इसको कैसे ले सकते हैं, सबसे पहले लिखते हैं इसको, फिर इसको, फिर इसको, है ना। तो सबसे पहले ये लिख लेंगे कोसेंट, फिर रिमाइंडर और फिर डिवाइडेड। तो हमारा मिक्स में कितना आ गया 6 होल 1/2 आ गया, जो कि हमारा सेकेंड टर्म। तो यहाँ पे फिल कर देंगे 6 होल 1/2। ओके बच्चों, अब हम निकालेंगे A3। तो A3 भी सेम ऐसे ही फाइंड करेंगे, यहाँ पे मैं करता हूँ। A3 क्या आ जाएगा बच्चों हमारा A प्लस 2D हो जाएगा A3। A क्या है बच्चों हमारा 5 है, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 पुट कर दिया, 5 प्लस 2 इंटू डी, डी क्या है बच्चों 3/2। तो यहाँ पे 2 से 2 कट गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बच्चों क्या बचा 5 प्लस 3, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो है नहीं, अब तो ये प्लस का साइन आ जाएगा, तो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा बच्चों 8। तो हमारा यहाँ पर A3 कितना आ गया बच्चों 8 आ गया, तो यहाँ पे फिल कर देंगे 8, फिर लिख भी देंगे कि A3 इक्वल टू 8, और इसको कर देंगे बॉक्स में पैक, और यहाँ पे हमारा आ गया A2 आ गया 6 1 बाई 2, और A3 आ गया 8। तो आई होप आपको ये थर्ड पार्ट भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आया हो कि हमने किस तरीके से वो किया है सॉल्व। अब चलो करते हैं इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। सो बच्चों अब चलो करते हैं इसी का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में सबसे पहले हमें A गिवन है, फिर ये A2 A3 A4 A5 हमें यहाँ तक फाइंड करना है, और लास्ट में A6 गिवन है हमें। तो सबसे पहले लिखते हैं A कितना गिवन है बच्चों में -4, और A6 कितना गिवन है बच्चों में 6। तो वैसे ही करेंगे जैसा अभी तक हम करते आ रहे हैं। A6 इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये चीज़ कर देंगे। अब A6 इक्वल टू A की क्या वैल्यू है -4, तो यहाँ पे हमने -4 रख दिया, फिर प्लस एन क्या है 6 है, तो 6 माइनस 1, क्योंकि सिक्स टर्म की बात कर रहे हैं, इंटू डी, डी हमें फाइंड करना है। और A6 की क्या वैल्यू है बच्चों 6 है वैल्यू, देखो A6 की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर 6 पुट कर देंगे, 6 आ गया। अब देखो बच्चों ये माइनस में है, इसको हम राइट साइड से लेफ्ट साइड ले आएंगे, ये +4 हो गया, +4 इक्वल टू 6 माइनस 1 क्या हो गया 5, तो यहाँ पे आ गया 5D। अब 6 और 4 कितना हो गया बच्चों 10, 10 बराबर में 5D। तो बच्चों यहाँ से D कितना आ जाएगा
10/5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से इस तरफ डिवीजन में आ जाएगा। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो हमारा बच्चों डी कितना आ गया? डी आ गया 2। ओके, तो बच्चों इस तरीके से हमने डी फाइंड कर लिया। अब हम यहाँ पे A2, A3, A4, A5 तीनों को कर लेंगे फाइंड। तो चलो करते हैं फाइंड। सबसे पहले A2 को करते हैं। A2 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों? A प्लस डी। ए क्या है बच्चों हमारा? -4। तो -4 में डी जो कि अभी हमने फाइंड किया 2, इसको पुट कर देंगे। तो यहाँ पे -4 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों? -2। यानी कि हमारा A2 कितना आ गया? -2 आ गया। अब बच्चों A3 फाइंड करेंगे। A3 क्या होता है बच्चों? A प्लस 2D। ए की क्या वैल्यू है बच्चों यहाँ पर? -4। तो -4 प्लस 2 इंटू डी। डी कितनी है वैल्यू? 2। तो 2 इंटू 2 आ गया यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करेंगे। -4, फिर 2 2 ज़ा 4 प्लस 4। तो 4 में से 4 गया बच्चों, कितना आ गया? 0। यानी कि हमारी A3 की कितनी वैल्यू आ गई? 0 आ गई। अब निकालते हैं A4 को। तो बच्चों A4 क्या होता है हमारा? A प्लस 3D। ए क्या है बच्चों यहाँ पे? -4। तो -4 प्लस 3 इंटू डी, और डी क्या है हमारे यहाँ पे? 2। तो यहाँ पे डाल दिया 2। तो -4 प्लस 3 2 जा 6, यानी कि 6 में से -4 घटा देंगे, कितना बचेगा बच्चों हमारा? 2 बच जाएगा। तो हमारा A4 कितना आ गया? 2 आ गया यहाँ पे। अब बच्चों हम निकालेंगे A5। तो यहाँ पे निकालता हूँ मैं A5। A5 को कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 4D, इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर ए क्या है बच्चों हमारा? -4। तो -4 प्लस 4 इंटू डी। डी क्या है? 2। तो यहाँ पे 2 पुट कर दिया। अब बच्चों -4 प्लस 4 2 ज़ा 8, 8 आ गया। 8 में से 4 को घटा देंगे तो हमारा आ गया 4, क्योंकि ये माइनस में था और ये प्लस में था, तो प्लस का साइन आ गया। तो हमारा यहाँ पे बच्चों A2, A3, A4, A5 चारों आ गए हैं, हमने कर लिया फाइंड। अब इसको कर देंगे यहाँ पे फिल। तो हमारा सबसे पहले क्या आ गया? -2, उसके बाद 0, उसके बाद 2 और 4। तो यहाँ पे कितना आ गया बच्चों? 2 और 4। और इस तरीके से हमने इसके फोर्थ पार्ट को भी कर लिया कंप्लीट। आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलो करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि फिफ्थ पार्ट, उसको भी करते हैं। तो बच्चों चलो अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। तो सबसे पहले देखो बच्चों, फिफ्थ पार्ट में हमें A2 गिवन है, और यहाँ पे A3, A4, A5 और ये A6 गिवन है। तो सबसे पहले लिखते हैं A2 इक्वल टू 38, और इसका बना लेंगे हम एक इक्वेशन। ठीक है, तो A2 इक्वल टू वही वाला फॉर्मूला जो अभी तक हम यूज़ कर रहे हैं, AN वाला, AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे रख देंगे A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो A2 का यहाँ पे वैल्यू क्या है? 38। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 38 इक्वल टू A क्या है बच्चों? जो कि हमें फाइंड करना है। तो A प्लस n-1, n क्या है बच्चों? यहाँ पर देखो A2 यानी कि दूसरा टर्म, तो यहाँ पे 2 - 1 इंटू डी आ गया। यहाँ से बच्चों हम ए को निकाल लेंगे। तो 38 इक्वल टू 2 में से 1 गया, 1 आ गया। 1 को डी से करेंगे मल्टीप्लाई, तो सिर्फ डी आ जाएगा। तो ए प्लस डी आ गया। अब यहाँ से ए को रखेंगे और डी को कर देंगे लेफ्ट साइड। तो 38 माइनस डी इक्वल टू ए आ गया। तो बच्चों हमारी ए की वैल्यू क्या आ गई? 38 माइनस डी आ गई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बच्चों वैसे ही सेम एक और इक्वेशन बनाएंगे 22 से। बनाएंगे नहीं, मतलब इस इक्वेशन को पुट कर देंगे उसमें। ठीक है, तो A6 था, ये देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सिक्स्थ टर्म था। तो A6 इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। तो A6 की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पर? -22। तो -22 इक्वल टू ए की वैल्यू ये है, देखो बच्चों 38 माइनस डी, जो कि अभी हमने ऊपर फाइंड किया, यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए की जगह पे पुट कर देंगे 38 माइनस डी प्लस n-1। एन क्या बच्चों? 6। तो 6 - 1 इंटू डी। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये 38 है, प्लस में इसको इस तरफ लेंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो -22, ये -38, क्योंकि ये पॉजिटिव से इस तरफ आके नेगेटिव हो गया, इक्वल टू माइनस डी प्लस 6 में से एक जगह 5, तो 5D आ गया। अब यहाँ पे बच्चों -22 और -38 इन दोनों कर देंगे ऐड, तो हमारा आ जाएगा -60 इक्वल टू डी, एक हटा देंगे 5D में से, तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों? 4D। तो 4D आ गया। अब बच्चों डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये मल्टीप्लीकेशन में इस तरफ आके डिवीजन में आ जाएगा, तो -60/4 आएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखो 4 × 4 और ये 15 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा -15। तो हमारा बच्चों डी यहाँ पर कितना आ गया? डी आ गया -15। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने डी को कैसे कर लिया है फाइंड। अब बच्चों हम
यहाँ पे A3, A4, A5 इन तीनों को कर पाएँगे फाइंड। तो चलो करते हैं यहाँ पर फाइंड सभी को। सो बच्चों यहाँ पर हम A कैसे निकालते हैं? A2 माइनस D करके, तो A2 माइनस D, ठीक है? तो A2 क्या है बच्चों हमारा? यहाँ पे 38, तो 38 माइनस D जो कि अभी हमने फाइंड किया जो कि है -15, तो माइनस-माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे 38 में कर देंगे 15 को ऐड, तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों? 53, यानी कि A यानी कि हमारा फर्स्ट टर्म कितना आ गया? 53 आ गया। अब हम निकालेंगे A3। सो बच्चों A3 अब कैसे निकालते हैं? A प्लस 2D करके, ठीक है? तो सबसे पहले A क्या है बच्चों हमारा जो भी अभी फाइंड किया 53, तो 53 प्लस 2 इंटू डी, डी क्या है बच्चों -15, तो -15 आ गया। तो यहाँ पे बच्चों 53 15 टू ज़ा 30 है ना बच्चों, 15 टू ज़ा क्या हो जाएगा 30, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -30, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा और माइनस प्लस माइनस -30। अब बच्चों 53 में से 30 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 23, यानी कि A3 हमारा कितना आ गया 23 आ गया। अब बच्चों उसके बाद हम फाइंड करेंगे A4, ठीक है? A4 कैसे होता है? A प्लस 3D, तो A क्या है बच्चों यहाँ पे सबसे पहले? A है हमारा यहाँ पे 53 जो कि हमने फाइंड किया थोड़ी देर पहले। तो 53 प्लस 3 इंटू डी, तो 3 इंटू डी यानी कि 3 इंटू डी, डी क्या है -15, ओके। तो 53 प्लस 53 से कितना होता है बेटो 45, तो -45 आ गया। अब बच्चों माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यानी कि 53 में से 45 को घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों 7 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया बच्चों हमारा 7, A4 कितना आ गया 7 आ गया। अब हम बच्चों फाइंड करते हैं A5, तो मैं वो यहाँ पे फाइंड करता हूँ। A5 कैसे दे सकते हैं बच्चों? A प्लस 4D, A प्लस 4D, तो A क्या है बच्चों यहाँ पे 53, तो 53 प्लस 4 इंटू डी, डी क्या है बच्चों -15, तो यहाँ पर -15 जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 53 प्लस -60 आ जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यानी कि 60 में से 53 को घटा देंगे तो हमारा अब आ जाएगा बच्चों -8। तो बच्चों अब चलो करते हैं हम अपने बॉक्सेस को फिल। तो सबसे पहले फर्स्ट बॉक्स में क्या आएगा बच्चों 53 जो कि A था, तो हमें अब क्या लिखेंगे 53। बच्चों देखो यहाँ पे सेकंड बॉक्स जो कि फिल है, फिर थर्ड बॉक्स जो कि हमारा है 23, तो यहाँ पे पुट करते हैं 23। उसके बाद फोर्थ में है 7, तो फोर्थ में लिखा 7। उसके बाद फिफ्थ में हमारा -8, तो यहाँ पे लिख लिया हमने -8। तो आई होप आपको बच्चों फिफ्थ पार्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। और बच्चों इसी फिफ्थ पार्ट के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड के सारे पार्ट हो गए कंप्लीट। आई होप आपको सारे पार्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे। आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।